उसमें 2027 में भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, इतने मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप कह रहे हाँ ये भविष्यवाणी मेरे लिए है। फिर आप अगले साल बोलेंगे वो कहाँ गए? वो यीशु के पास गए। क्यों गए? समझ गए हो आप क्यों गए? सो द एंटायर कांग्रेगेशन ऑफ इजराइल बिलीव्ड दीज 10 spies एंड दे बिगैन टू क्राई ऑल नाइट। अब वो रो रहे हैं। नाउ टेल मी, क्या उनका उन अमेलेकाइट्स, एनाकाइट्स, जेबूसाइट्स, पैरासाइट्स, व्हाटएवर दे वर, क्या उनका उनसे आमना सामना हुआ? मैं रो क्यों रहे हैं भाई? क्यों रो रहे हैं? कुछ ऐਵੇਂ ही रो रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अपने हृदय की आंखों से पहले ही देख लिया कि अब हम प्रवेश। डॉक्टर ने एक बुरी खबर दी, भाई साहब घर में आप देख रहे हैं, हाय अब तो बेटी की शादी भी मैं नहीं करा पाऊंगा। अरे प्रभु ने बोला, डॉक्टर ने बोला ना, डॉक्टर तुम्हारा भविष्य निर्भर नहीं करता। एक रिपोर्ट से, डॉक्टर के बोलने से तुमने अब देख लिया कि मेरी बेटी की शादी में मैं जिंदा नहीं हूँगा। तो जो इस ठीक है, आज सही है सब कुछ, पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही? ओके, हो भी रही है, थोड़ा भूख सहना सीखो। आमीन। कुछ लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते तो संडे को हम जबरदस्ती करवाते हैं उनसे। टुडे इज योर फोर्स्ड फास्टिंग। ओके, ऑलराइट। सो दे हर्ड 10 spies which brought an evil report and प्रभु ने कहा अब तुम्हारे वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और क्या हुआ? 30 लाख इजरायली मरुस्थल में मर गए, वाचा के देश में प्रवेश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये प्रभु ने निर्णय किया था कि वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? किसने ये निर्णय किया? उन लोगों ने क्यों ये निर्णय ले लिया? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना, और जो उन्होंने सुना उसने उनके अंदर क्या किया? एक तस्वीर। Because they heard something, and what they heard produced an image in their heart. An image was, now we can never enter the promised land. Hallelujah. But there were two. दो थे. Praise God for the 2 spies. नंबर में कम है. The proportion of 2 spies is less even today. But praise God for those 2 spies who preached the good news of Lord Jesus Christ of Nazareth, who preached the victory of the cross. Amen. दो थे जिनके ऊपर एक अलग आत्मा थी। They said, we will surely possess this land. उन्होंने कहा अरे ये दानव क्या है, ये हमारे पाव भाजी है हमारे सामने, अभी जाके खाएंगे इनको। That's what they said. Who are these giants? They are bread for our food. We will go at once and we will prevail. Hallelujah. And it happened exactly as they said. And they entered the promised land. So just because God has a promise for you does not mean it will happen with you automatically. केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिज्ञा रखी है, इसका मतलब ये नहीं वो प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी हो जाएगी। भजन संहिता क्योंकि आपकी बाइबल के अंदर रखा है, इसका मतलब ये नहीं भजन संहिता ऑटोमेटिकली आपके ऊपर पूरा हो जाएगा। आपको उसे सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा होते हुए, और फिर घोषणा